एस्ट्रो लीनियर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी कुंडली के बारे में जिसको सभी जानते हैं और वो है भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि वो पैदा कहीं हुए और पले बड़े कहीं, गायों के साथ रहे। इसके अतिरिक्त उनके बारे में एक बहुत बड़ी चर्चा होती है जो अनायास होती ही रहती है कि वो हजारों गोपियों के स्वामी थे। कोई 16,000 कहता है, कोई 16 लाख कहता है। अच्छा, दूसरी बात यह भी है कि आज हम जिस जन्म कुंडली को लेकर उपस्थित हैं, ये शास्त्रों में निहित कुंडली है, इसका कोई डेटा नहीं है, इसलिए इसकी कोई दशा और वो सब चीजें भी निकालना उचित नहीं होगा, क्योंकि उसमें कुंडली को लिखा गया है कि इस नक्षत्र में, इस राशि में इस तरह से हुए तब उनका जन्म हुआ, तो उस आधार पर ये कुंडली बनाई गई है। अब दूसरी बात यह है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ कुंडली का विवेचन करना सीख सकते हैं और उसके आधार पर ही कुछ चीजें जान सकते हैं। तो ये देखते हैं कि इसमें सही क्या है और क्या नहीं है, और क्या ये वास्तव में कुंडली मैच करती है, क्योंकि उनके बारे में तो सभी जानते हैं कि क्या उनकी आदतें थी, उनकी लीलाएं थी, किस तरह वो रहते थे, बचपन कैसा था, ये सभी जानते हैं। तो चलिए आज इस कुंडली पर चर्चा करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि लग्न इनकी वृषभ है। जैसे कि वृषभ लग्न एक मेहनत की लगन होती है, क्योंकि इसको जो इसका सिंबल है वो बैल है, और इसके जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। क्योंकि आप ये सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि इनको गायों से प्रेम था। वो इसलिए भी था कि यहां पर चंद्र बैठे हैं और वृषभ राशि है, तो भावुक होते हैं ऐसे लोग, और भावुक लोगों को ही जानवरों से प्रेम होता है। दूसरा, यहां इनकी जो दूसरी राशि होगी शुक्र की, वो षष्ठ भाव में पड़ेगी और वहां शनि बैठे हैं धर्म के स्वामी बनकर। इसकी एक और चर्चा है जो बाद में करूंगा, पहले इसी को देखते हैं। तो यहां पर यानी कि हम जानवर जो देखते हैं वो षष्ठ भाव से भी देखते हैं, और यहां शनि भी है, तो इसलिए इनका लगाव जो जानवर थे, यानी कि जो गायें थी और अन्य प्रकार के भी जानवर थे, उनसे इनका जो लगाव था बहुत जबरदस्त था। मोर से तो इनको इतना लगाव था कि उसका तो पंख अपने सर में ही लगा लेते थे। और वो क्यों था? क्योंकि इनका चंद्रमा बचपन का कारक होता है, और चंद्रमा बचपन का कारक माना गया और उच्च होकर लगन पे आ जाए, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो बचपन वाली चीजें होती हैं वो इनकी पूरी जिंदगी नहीं छूटने वाली, ये हमेशा बच्चे ही रहेंगे। और श्री कृष्ण को हमेशा बोलते हुए देखा जाता है तो बच्चे जैसे ही बोलते हैं, हर बात में मजाक और बचपन ही दिखाई देता। तो ये नेचर यहां से प्रूव हो जाता है कि इस नेचर के श्री कृष्ण थे। अब दूसरी बात यह है कि वो बांसुरी बजाते थे। अब बांसुरी तो मुंह से ही बजाएंगे, हाथ से पकड़ेंगे, तो इनके हाथों के भाव देखिए। हाथ एक के हैं, बृहस्पति स्वामी है, और एक भाव में चोकर बैठे हैं, तो इनके हाथ जो हरकत करेंगे वो कैसी करेंगे? बड़ी उच्च हरकत करेंगे। तो इनके हाथों से जब बांसुरी बजती थी वो बहुत जबरदस्त बजती थी, क्योंकि मुंह के स्वामी कौन है? मुंह के स्वामी है बुध, जो स्वराश होकर पंचम भाव में कन्या राशि में बैठे हैं। तो अब जब स्वराश बुध बैठेंगे, हाथों के स्वामी गुरु उच्च होके बैठेंगे, मुंह के स्वामी भी उच्च होके बैठेंगे, तो जब ये उच्च
दोनों ही ग्रह होंगे तो कैसी कैसी बांसुरी बजेगी, कैसा गायन होगा, जबरदस्त होगा। राहु गाना गाने के लिए प्रमुख रूप से माना जाता है। कर्क राशि में राहु कहां बैठे हैं? तृतीय भाव। तृतीय भाव किसका? गले का। अब यहां उच्च गुरु हैं और राहु भी है, तो गले से क्या निकलने वाला है? गले से वो स्वर निकलेगा जो कोई दूसरा नहीं निकाल सकता, और इस स्वर को कहते हैं कि ब्रह्मांड में गूंजने वाला स्वर है। तो ये इनका गायन यहां से दिखता है, बांसुरी वादन यहां से दिखता है, ये भी लगभग सही दिखता है। अब आते हैं हम कि ये पले बड़े कहीं और जेल में पैदा हुए, तो इसके लिए भी आप जेल कहां से देखेंगे? अष्टम भाव दंड का और षष्ठ भाव जेल का। तो इनका जो भाग्येश हैं और जो पिता हैं वो उच्च के होकर बैठे हैं कहां? षष्ठ भाव में। तो यहां पर इनका भाग्य ही यही था कि इनका जन्म ही जेल में था। भाग्य से ही हम जन्मते हैं, तो ये भाग्य के अनुसार जन्मे कहां? जेल में, और वही पिता थे तो वो भी जेल में। तो ये इस तरह से इनका जन्म हुआ। और चंद्र यात्रा का कारक है, शुक्र की राशि में है, तो इनका जो पालन पोषण है वो इनका होगा बाहर। उसका एक योग अभी आएगा, जब मंगल बताएंगे तो उसका योग आएगा। तो अब यहां हम आ जाते हैं, ये तो जन्म में और बाहर आ गए। जो गोपियों वाला योग है और गायों वाला योग है, हजारों गाय हजारों गोपियां, उसके लिए हम देखेंगे चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव में आप देख सकते हैं कि लग्न के स्वामी शुक्र बैठे हैं, द्वादश भाव के स्वामी मंगल बैठे हैं, और जेल के स्वामी शुक्र बैठे हैं, लग्न के स्वामी शुक्र बैठे हैं। अब यहां द्वादश भाव के जब स्वामी आ जाएंगे तो वो भी जेल से संबंधित आदेश का होता है, तो वो स्वामी भी यहां बैठे हैं। तो ये एक योग है जो सूर्य इनके स्वराश हैं, मां का घर है यही, तो वो संबंध मां से भी जुड़ जाएगा कि जेल के स्वामी शुक्र ही हैं जो सूर्य के साथ बैठे हैं। अब सूर्य शुक्र मंगल, शुक्र और चंद्र का जब राशि परिवर्तन, अब आप देखिए यहां एक राशि परिवर्तन है जो यूजुअली लोग नहीं जानते हैं, बहुत लोग, कि कारक के साथ राशि परिवर्तन है। यहां के चंद्र कारक बैठे हैं लग्न पर, लग्न के स्वामी बैठे हैं आपके कहां पर बैठे हैं? चतुर्थ भाव में। और यहां के एक मंगल भी कारक होते हैं, सूर्य के अतिरिक्त मंगल भी कारक होते हैं, वो यहां बैठे। तो कारकों का राशि परिवर्तन साथ में शुक्र का भी है। तो अब चंद्र और शुक्र का जब राशि परिवर्तन हो जाता है तो इसको बोलते हैं ललित कला योग। ऐसे व्यक्ति के अंदर बचपन, ललित कलाएं बहुत जबरदस्त होती हैं, और चंद्र बचपन का कारक है। बचपन में उनकी ललित कलाएं थी, जिनको हम उनके क्या बोलते हैं कि वो क्या करते थे, इस तरह से नाटक करते थे, गोपियों को परेशान करते थे। तो इस तरह की जो कलाएं थी वो हम लोग उनकी ही चर्चा करते हैं, उन्हीं को कहानियों में कहते हैं। तो वो एक बात यहां पर सिद्ध होती है। दूसरा, गोपियों की शुक्र यहां पर मौजूद हैं, चंद्र से राशि परिवर्तन मंगल हैं। मंगल कहाँ के हैं? सप्तम भाव, पत्नी घर के। तो जो गोपियां थी वो पति की तरह मानती थी उनको, तो इनकी जो पत्नी होगी वो मंगल बनेगी। शुक्र ये खुद हैं, तो यहां मतलब 7 और इनका लगन दोनों के राशि से यहां पर है, और चतुर्थ भाव मन का उनके साथ बैठे हैं। तो ये जो योग है, यही योग इनका गोपियों वाला योग है। सूर्य बहुत बड़ा है, तो गोपियां कितनी? बहुत। लेकिन यहां पर जिसको हम कहते हैं कि गोपियां और एक उनको लेके कहा जाता है छलिया, तो वो भी यहीं पर योग है। और दूसरा, जो गोपियां थी लेकिन सूर्य के कारण
जो गोपियों का मन और कृष्ण का मन शुद्ध था। क्यों, अगर यहां सूर्य न होते तो यह माना जाता कि वो कुछ दूसरे टाइप के थे, लेकिन यहां सूर्य होने से वो बात बदल जाती है। तो ये हजारों गोपियों की बात है। यहां गायें वो भी शुक्र से देखेंगे तो इनके लगन के स्वामी ही शुक्र हैं। सप्तम भाव, जो षष्ठ भाव है, वहां पर आप देखेंगे तो वहां शुक्र की दूसरी तुला राशि है। तो यहां से जानवर में यहीं से देखते हैं, जानवर भी उनकी बांसुरी को सुन के सारे आ जाते थे, चाहे सांप हो चाहे बिल्ली। गायों की तो बात ही छोड़िए, तो वो सब भी आ जाते थे। तो उसके कारण यही शुक्र है। शुक्र मंगल एक बहुत अच्छा नेचर होता है। चंद्र अगर इस तरह से योग में हो तो बहुत अच्छा नेचर होता है, बहुत साधारण स्वभाव होता है, तभी आदमी ललित कलाएं कर सकता है। और अब ये तो योग इस तरह के थे, तो ये तो लगता है कि हाँ, कि ये कुंडली श्री कृष्ण की है। अब एक योग और है कि ये भगवान क्यों थे। जैसा कि हम लगते हैं भगवान श्री कृष्ण लिखते हैं। भगवान के लिए जितने भी इस तरह के अवतार हुए हैं, उसमें हमेशा हमने देखा है कुंडलियों में कि शनि उच्च होता है। धर्म भाव के स्वामी और कर्म भाव के स्वामी शनि है, और वो उच्च होके कहां बैठे हैं, षष्ठ भाव में। दशम से नवम और नवम से दशम, तो इस तरह से शनि उच्च है। तो ये बहुत बड़े धर्मात्मा का ही योग होगा। धर्म भाव का स्वामी शनि जब उच्च होगा तो और फिर वहां केतु बैठे हों, तो ये एक ट्रू संन्यास का योग है। ये भगवान के मिलन का योग है, मतलब ये फिर भगवान ही हो गए। और उसमें जो थोड़ी बहुत कमी थी, वो यहां गुरु उच्च होकर बैठे हैं, उनकी भी दृष्टि केतु पर पड़ जाएगी। तो ये जो योग था, यही इनको भगवान श्री कृष्ण बना देता है। तो ये इनकी कुंडली का मैंने विवेचन किया, शायद आपको कुछ जरूर समझ में आएगा। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।